Hello बच्चों, let's see this question. The question says for the different value of resistance R, power consumption in R are given. Then which of the following value are not possible? क्वेश्चन में जो सर्किट दिया हुआ है, हमें इस सर्किट में ये जो वेरिएबल रेसिस्टेंस है इसके अबाउट हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा पावर है जो इस वेरिएबल रेसिस्टेंस के अबाउट पॉसिबल नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज first key concept of the question is power dissipation by the resistance। अगर आपको किसी रेसिस्टेंस के अबाउट करंट मालूम है और उसका रेसिस्टेंस वैल्यू पता है तो आप इजी तरीके से उसका पावर कंजम्पशन निकाल सकते हो। एंड सेकंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इस सर्किट को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये सर्किट कुछ ऐसा है। एक 4 वोल्ट का बैटरी लगा है और एक रेसिस्टेंस है 1 ओम का, और ये जो वेरिएबल रेसिस्टेंस है इसका रेसिस्टेंस को हमें आर मानना है। इसका रेसिस्टेंस एक्चुअल में आप चेंज भी कर सकते हो, वेरिएबल रेसिस्टेंस का यही मतलब होता है। ये 1 ओम का है और ये 4 वोल्ट का बैटरी लगा है। तो अगर आप इस सर्किट में सपोज हम लोग इस वैल्यू को आप आर ही रहने दो, ये आर मान के अगर हम लोग करते हैं तो अभी इस सर्किट में अगर हमें करंट निकालना हो, सपोज ये बैटरी कितना करंट दे रहा होगा ये अगर हमें निकालना हो तो ये हम लोग कैसे निकाल सकते हो। V इक्वल टू आई, सिंपल ओम लॉ लगाओगे तो दो रेसिस्टेंस है, ये 1 ओम और ये आर ओम, ये दोनों सीरीज में है ना। तो आप आर इक्विवेलेंट अगर इस सर्किट का आप देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आर, और बैटरी कितना दिया वो V इक्वल टू 4 वोल्ट। तो अगर इस सर्किट में आप करंट, अगर मैं इसे करंट को I मानूं तो यहाँ से करंट आ जाएगा, करंट इक्वल टू V अपॉन आर। V की जगह 4 वोल्ट आप लिखोगे, R की जगह R इक्विवेलेंट 1 प्लस आर। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा होगा बैटरी के द्वारा वो 4 अपॉन 1 प्लस आर हो रहा होगा। अगर हम लोग इस वेरिएबल रेसिस्टेंस का पावर डेसिपेशन निकालें तो ये कितना होता है, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पे आप आई स्क्वायर इंटू आर अगर आप लगाते हो, आर यहाँ पे वेरिएबल वाला रेसिस्टेंस है, उसका आपको वैल्यू आर ही मानना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर का होल स्क्वायर और इंटू आर, ये वैल्यू आया पावर कंजम्पशन का। अब इसी में हमें ये 4 ऑप्शन में से चूज करना है, क्या इस पावर 2 वाट हो सकता है या 5 वाट हो सकता है, 8 वाट हो सकता है या 4 वाट हो सकता है या फिर सभी हो सकता है। वैसे इसमें से हमें जो पॉसिबल नहीं है वो हमें फाइंड करना है। अगर इस पावर को और भी आप सिंप्लीफाई करके लिखो तो इससे आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और इस r डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर को आप लिख सकते हो इंटू आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास पावर का एक इक्वेशन आ गया। अब हमें इसमें से पॉसिबिलिटी ढूंढना है, ऑप्शन बाई चलेंगे हम लोग। तो मैं नेक्स्ट पेज में ले रहा हूँ। तो हमारे पास वैल्यू पावर का आया है P इक्वल टू 16 इंटू आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब चलो तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 2 वाट। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज P की जगह 2 वाट लगता हूँ, अगर फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चलो, ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आ गया पावर का। फर्स्ट ऑप्शन अगर 2 वाट को अगर हम लोग चेक करके देखें क्या 2 वाट पावर हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं, तो इस P की जगह अगर आप 2 पुट करते हो, यहाँ पे अगर आप 2 पुट करते हो तो 2 इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। तो ये एक ना क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक में अगर रेसिस्टेंस कोई एक्चुअल पार्टिकुलर नंबर आ रहा हो, इमेजिनरी नंबर नहीं आ रहा हो, तो आप बोलोगे ऐसा पॉसिबिलिटी है, ये पावर सही हो सकता है। तो इसी में मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2 से ये 8 टाइम में कट जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो इसे आप लिख सकते हो 1 प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो इस चीज़ को आप 8 आर है यहाँ पे, तो ये आप हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस आर का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2r, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में लगा हुआ इक्वल टू 8r। तो अगर आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में करो तो ये आर स्क्वायर को मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ, ये 2r में से ये 8r आके घटेगा तो ये -6r प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन गया। इस क्वाड्रेटिक का अगर हम रूट निकाले तो रूट कैसे निकालते हैं, अल्फा बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है। तो अगर आप इस रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालो तो ये आप लिख सकते हो माइनस बी की जगह आप क्या लिखोगे, ये जो b है b की जगह 6 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस बी
प्लस माइनस रूट डी की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर 36, 4ac, 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, तो ए की जगह आप 1। तो आप देखोगे ये जो वैल्यू आया है ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर हम 6 में से या तो कुछ वैल्यू ऐड होगा या कुछ वैल्यू घटेगा, और जो वैल्यू घटेगा भी तो वो 36 माइनस 4 एक पॉजिटिव वैल्यू और रूट में 6 से कम ही होगा। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू जो है ये कोई रियल वैल्यू आ रहा है। यहाँ से आप देखोगे रेसिस्टेंस का वैल्यू जो वो रियल वैल्यू आ रहा है, तो आप बोलोगे ये पावर जो है ये 2 वाट ये पॉसिबल है। हमें वैसे जो पॉसिबल नहीं है वो चूज करना है। वैसे मैं सेकंड ऑप्शन पे आ जाता हूँ। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है 5 वाट। आप देखो सेकंड में 5 वाट, तो एक बार 5 वाट को रख के चेक करते हैं, ये है 5 वाट। तो अगर आप इसी क्वेश्चन 5 पुट करो तो पावर की जगह हम लोग 5 पुट करें तो 5 इज इक्वल टू 16 इंटू आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक काम करते हैं मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इसे आप ऐसा लिख सकते हो 5 इंटू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 16 आर। इसे ये भी एक क्वाड्रेटिक बनेगा और चेक कर लेंगे क्या ये रियल वैल्यू दे रहा है या नहीं। तो ये 5 है, अगर 1 प्लस आर का होल स्क्वायर करो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 16 आर। तो इसे आप लिख सकते हो ये 5 प्लस 5 आर स्क्वायर प्लस 10 आर इज इक्वल टू 16 आर। अगर आप इसे एक सिंपल क्वाड्रेटिक में लिखो तो आप इसे लिख सकते हो 5 आर स्क्वायर और ये 10 आर में से 16 आर माइनस होगा तो ये माइनस 6 आर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया है। अब देखते हैं क्या इसका जो वैल्यू वो रियल वैल्यू हमें दे रहा है। अगर आप इस क्वाड्रेटिक का रूट निकालो तो रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए रूट कैसे निकलता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। माइनस बी की जगह आप लिखोगे प्लस 6 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस 6 प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 4ac, तो 4 इंटू 5 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 5। तो ये देखो वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 5 इंटू 5 25 इंटू 400 हो जाएगा। तो रूट में निगेटिव वैल्यू आ रहा है डिवाइडेड बाई 2a इंटू 5। तो आप देखो ये जो वैल्यू आ रहा है 36 माइनस ये 100 आ रहा है, तो ये माइनस वैल्यू, रूट में माइनस वैल्यू क्या पॉसिबल है, तो ये वैल्यू रियल वैल्यू नहीं दे रहा होगा, तो ये रेसिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है कि 5 वाट पावर जो है ये नॉट पॉसिबल है। अब एक बार थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। वैसे थर्ड में दिया हुआ है 8 वाट, यहाँ पे थर्ड में 8 वाट। अगर हम लोग थर्ड वे के ऑप्शन के हिसाब चले तो ये 8 वाट है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इस पावर की जगह 8 पुट करें तो 8 इज इक्वल टू 16 इंटू आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। तो ये 8 से 16 2 टाइम में कट जाएगा। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2r। तो अगर इसका स्क्वायर करें हम लोग तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ से आप देखो ये 2r से 2r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा। क्या किसी वैल्यू का स्क्वायर कभी निगेटिव में आ सकता है, तो नहीं। तो यहाँ से भी r जो है ये नॉट पॉसिबल है, ये गलत हो गया। तो आप बोल सकते हो ये जो वैल्यू है ये भी नॉट पॉसिबल है। तो अभी तक हम लोग 5 वाट और ये 8 वाट ये दोनों अभी तक नॉट पॉसिबल है। ये वाला पॉसिबल है, 2 वाट पॉसिबल है। एक लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 4 वाट। तो एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 4 वाट। तो हमारे पास पावर का इक्वेशन क्या था, पावर इज इक्वल टू 16 इंटू आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर पावर की जगह हम लोग 4 पुट करें तो 4 इज इक्वल टू 16 इंटू आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। इससे अगर आप कट करो तो 4 से 16 4 टाइम में कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4r। इसको अगर स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, r का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2r, ये प्लस p का होल स्क्वायर के फॉर्म में इक्वल टू 4r। अगर मैं 4r को इधर लाऊं तो ये आप लिख सकते हो आर स्क्वायर माइनस 2r
प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक बन गया। इसमें r का अगर रूट निकाले तो क्या हो जाएगा, माइनस बी की जगह आप +2 लिखोगे, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर प्लस, प्लस माइनस रूट अंडर डी की जगह b² - 4ac, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और -4ac, तो 4 × 1 × 1 ये 4 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 × 1। तो आप देखो ये एक रियल वैल्यू दे रहा है, ये 4 - 4 तो 0 हो जाएगा, तो 0 का रूट अंडर 0, यहाँ पे 2/2 एक रियल वैल्यू आ रहा है। तो आप यहाँ से कह सकते हो ये चीज़, ये रेसिस्टेंस पॉसिबल है, तो ये पावर भी पॉसिबल है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन में से 2 पॉसिबल है और 2 नॉट पॉसिबल है। तो आप देखो ये वाला 2 वाट पॉसिबल है, 5 वाट नॉट पॉसिबल है, और यहाँ पे 8 वाट भी नॉट पॉसिबल है, और लास्ट में 4 वाट पॉसिबल है। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, यानी 5 वाट और 8 वाट नॉट पॉसिबल है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 5 वाट और 8 वाट नॉट पॉसिबल है, तो हमें नॉट पॉसिबल ही चूज़ करना है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी बी एंड सी आर नॉट पॉसिबल, सो द करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।